So now we move to अब हम आते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN2 रिएक्शंस की तरफ। सबसे पहले इसमें तीन पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं फॉर स्टीरियोकेमिस्ट्री। अगर हम SN2 रिएक्शंस की देखें उसमें कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। फर्स्ट उसमें पॉसिबिलिटी है रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मींस कि अगर हमने हमारा स्टार्टिंग मटीरियल जो है वो R है, यानी कि प्लेन पोलराइज लाइट को वो राइट साइड की तरफ बेसिकली रोटेट कर रही है, वो वाला एनेंशियोमर जो ऑप्टिकली एक्टिव हमारे पास है, तो उस रिएक्शन में क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है, और फिर लीविंग ग्रुप को जो है जिधर से लीविंग ग्रुप लीव कर रहा है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये लीविंग ग्रुप जो है इस साइड में की तरफ से और ये लीविंग ग्रुप जो है यहाँ से लीव कर जाता है, तो हमारे पास जो है कॉन्फ़िगरेशन जो है बिल्कुल चेंज नहीं होती है। यानी कि हमने स्टार्ट आर एनेंशियोमर से किया था, तो यहाँ भी इसकी डायरेक्शन जो है वो आर ही रहेगी, यानी कि देयर इज़ नो कॉन्फ़िगरेशन चेंज। इनकी एनेंशियोमर जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इंटैक्ट रहती है। तो ऐसी टाइप को हम रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कहते हैं। सेकेंड पॉसिबिलिटी जो न्यूक्लियोफिलिक इसमें SN2 रिएक्शंस में हो सकती है वो हो सकती है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। सो बेसिकली यहाँ बात ये नोट करने वाली है कि SN2 रिएक्शन जो हैं बेसिकली जो है दे गिव इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस। मोस्टली जो है रिएक्शन जो है अगर उसमें कुछ रेजिमाइजेशन हो रही है तो देयर में बी वन और टू अदर काइंड ऑफ steps are involved, या both SN1 and SN2 reactions are involved in that reactions. Sometimes mostly जैसे स्कैंडी आपके पास अल्काइल हैलाइड है, उसमें दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, उसमें SN1 का पोर्शन भी हो सकता है, SN2 पोर्शन जो है वो भी उसमें हो सकता है। तो इसमें क्या होता है कि आपकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इन्वर्ट हो जाती है। लाइक अगर आपने जो आपका एनेंशियोमर है वो स्टार्ट किया है R से, तो आपकी एनेंशियोमर जो है वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो L हो जाएगी। लाइक जैसे अम्ब्रेला की मिसाल लेती हैं कि अम्ब्रेला जो है जैसे हवा आती है तो जस्ट इन्वर्ट हो जाती है, ऊपर की तरफ उठ जाती है तेज़ हवा से। तो वही वाली कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर है कि आपका लिविंग ग्रुप जो है लीव कर गया है, लेकिन आपका जो है न्यूक्लियोफाइल जो है उसने इन्वर्ट कर दी है कॉन्फ़िगरेशन जो है, तो इसको कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। थर्ड पॉसिबिलिटी है रेजिमाइजेशन। रेजिमाइजेशन लाइक इक्वल क्वांटिटी ऑफ बोथ एनेंशियोमर्स। आपने स्टार्टिंग R से किया है लेकिन उसमें दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो रही हैं, आपके पास रिटेंशन भी हो रही है और इन्वर्जन भी हो रही है, 50-50% जो है दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो रही हैं, ठीक है। तो ये तीन जो है डिफरेंट काइंड की जो पॉसिबिलिटीज़ जो हैं उसमें हो सकती हैं। अब इसका मैकेनिज़्म जो है वो क्या है कि हमारे पास जैसे ये एग्जांपल है आपके पास अल्काइल हैलाइड की, तो ये आइसोटोपिक हमने आयोडाइड लिया है, ये सिंपल आयोडाइड है। तो इसमें क्या होता है कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा कि बैक साइड से अटैक करेगा। यहाँ से बैक साइड मीन्स कि लीविंग ग्रुप जो है उसके बिल्कुल बैक साइड के ऊपर से अटैक करेगा, ठीक है, और यहाँ से जो है आपका जो है लीविंग ग्रुप जो है वो लीव कर जाएगा और बैक साइड से अटैक करेगा, तो आपके पास इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपके पास आ जाती है, ठीक है। बेसिकली जो मैकेनिज़्म है, लेकिन अगर ये यहाँ पर अटैक नहीं करता है और ये बेसिकली जो है फ्रंट साइड से अटैक करता है, ऑन कार्बन को पर करना है यहाँ पर, और यहाँ से लीव कर देता है, तो फिर आपके पास जो है रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन जो है आपके पास पॉसिबिलिटी आती है। अब क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि आपका जो है आपका जो कंपाउंड है उसमें इन्वर्जन हुई है, रिटेंशन हुई है, और मैकेनिज़्म के बारे में कैसे हमें पता चलेगा, और थर्ड जो है इन्वर्जन क्यों ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू रिटेंशन। तो ये क्वेश्चन जो हैं दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इनके जवाबात हम देखने के लिए देखते हैं कि हम लेते हैं एक ऑप्टिकल, बेसिकली हम लेते हैं कायरल, आपके पास हम अल्काइल हैलाइड लेते हैं, ठीक है, जिसके तीन डिफरेंट ग्रुप्स हैं, 1 2 3 हम उनको से ज़ाहिर कर दिया है।
और आयोडाइड सिंपल है, और ये आयोडाइड जो है आइसोटोपिक आयोडाइड लिया है। लाइक उसमें आइसोटोपिक जो है बेसिकली डिस्टिंग्विश करने के लिए कि हमारे पास ये आयोडाइड इस आयोडाइड से डिफरेंट हो। ठीक है, अब इसका रिएक्शन करवाते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये आपने लिया है आर लिया है, इसका रिएक्शन करवाया है, और इसका रिएक्शन करवाने के बाद ये वाला जो है बेसिकली ये वाला, तो आयोडाइड ने रिप्लेस कर दिया है। कैसे रिप्लेस किया है कि जिस तरफ से आपका सिंपल आयोडाइड था, रेडियोटॉपिक आइसोटोप जो है उसी की तरफ से उसने अटैक किया है, और आयोडाइड आपके पास जो है लिविंग ग्रुप के लीव कर गया है। इट मीन यहाँ पर रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन हुई है। ठीक है, तो अगर आपने का स्टार्टिंग कंपाउंड जो है उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है सेम रहती है, तो इट मीन्स कि आपके रिएक्शन में रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन हुई है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर इन्वर्जन हुई है तो फिर क्या होगा, इसके लिए हम साल लेते हैं कि हम 4 मालिक्यूल लेते हैं कायरल मालिक्यूल्स, कायल अल्काइल हैलाइड के, उसका रिएक्शन करवाते हैं, यानी कि 1 2 3 4 मालिक्यूल सेम कॉन्फ़िगरेशन के। लाइक आप कह देते हैं कि ये आर जो है राइट साइड को प्लेन पोलराइज को रोटेट करने वाले 4 हमने एनैंटियोमर लिए हैं। ठीक है, इसका रिएक्शन हमने आइसोटोप से करवाया है। अब इसकी एग्जांपल ये है कि इसमें तीनों की जो है तीनों में रोटेंशन रही है। ठीक है, उसके बाद चौथे में जो है आपके पास जो है इन्वर्जन हुई है। ठीक है, तो अब उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब ये है कि ये वाला एनैंटियोमर जो है बेसिकली इसकी इन्वर्जन हुई है, और ये जो है इसकी जो है रिटेंशन है एक मालिक्यूल की, यानी कि ये एक मालिक्यूल जो है उतनी कुव्वत के साथ प्लेन पोलराइज लाइट को जो है राइट साइड में धकेल रहा है, और एक मालिक्यूल जो है बाकी तो 3 है, लेकिन एक जो है मालिक्यूल, एक अपने जो मालिक्यूल है जो राइट को घेर रहा है और एक लेफ़्ट को जो है रोटेट कर रहा है, वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। बाकी आपके पास 2 मालिक्यूल रह जाएंगे, इनको कैंसिल करने वाला कोई नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि अगर आपकी ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है हाफ रह गई है, तो इट मीन्स कि आपका रिएक्शन में इन्वर्जन जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो कितने % इन्वर्जन हुई है, यहाँ से आप मालूम कर सकते हैं कि व्हाट्स गोइंग इनसाइड योर केमिकल रिएक्शन, आपकी रिएक्शन में क्या हो रहा है या व्हाट्स उसका मैकेनिज़्म क्या है। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं थर्ड जो हमारा क्वेश्चन था कि वाई इन्वर्जन इज़ प्रेफर्ड ओवर रिटेंशन इन SN2 रिएक्शंस। तो इसमें जो है हमारे ऑर्बिटल्स जो हैं, जो थ्योरी है होमोल्यूमो जो बेसिकली जो है आपने पीछे पढ़े हुए हैं, उसकी एग्जांपल है कि उसमें हमारा न्यूक्लियोफाइल जो है, इसमें जो बेसिक जो हमारे पास हैं ये वाले जो हैं ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, और ये सिग्मा वाले हैं, ये जब बेसिकली इंटरेक्ट करते हैं विद एम्प्टी जो आपका सिग्मा ऑर्बिटल है जो लिविंग सबस्टेट का, उसके साथ बेसिकली जो रिएक्ट करते हैं, एक तो आपके एंटी बॉन्डिंग के साथ करते हैं, क्योंकि बॉन्डिंग के साथ करेंगे, एंटी बॉन्डिंग के साथ करेंगे, तो ये इन दोनों के दरमियान जो ल्यूब है ये एंटी बॉन्डिंग के मॉलिक्यूल और ऑर्बिटल हैं, और ये आपके फील्ड जो हैं नॉन बॉन्डिंग न्यूक्लियर के इलेक्ट्रॉन। तो ये वाली इन दोनों के दरमियान जो फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स है। ठीक है, इसी तरह बेसिकली ये देखें ना, ये अटैक कर रहा है फ्रॉम बैक साइड से, ये लिविंग ग्रुप सामने है और ये बैक साइड से अटैक कर रहा है। इसी तरह ही ये लिविंग ग्रुप है, ये बैक साइड से अटैक कर रहा है, लेकिन ये वाले जो हैं अब ऑर्बिटल जी हैं ये फील्ड है, तो इनके दरमियान जो है फोर्स है, वीक फोर्स होगी। तो कहने का मकसद ये है कि जब आपका न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है तो फिर चांसेस जो हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स के जो हैं वो इन्वर्जन में ही हैं, बैक साइड में हैं। इसकी मिसाल अब सामने की तरफ से लेते हैं, जिस तरफ से सामने का मतलब ये है कि जिस तरफ से लिविंग ग्रुप लीव करता है। फॉर एग्जांपल ये आपकी सबस्टेट है, आर और एल इसके ऑर्बिटल्स हैं। अब न्यूक्लियोफाइल जो है फ्रंट जो है ना उधर से ही अटैक कर रहा है जिधर से लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है, तो इन दोनों ल्यूब के दरमियान जो बेसिकली फोर्स है वो वीक फोर्स है, जिसकी वजह से फिर इस तरफ को बेसिकली जो है रिटेंशन साइड जो है ये कम प्रेफर होती है एज़ कम्पेयर टू बैक साइड अटैक। तो बेसिक ये रीज़न है SN2 रिएक्शंस में कि उसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन जो है प्रेफर्ड होती है एज़ कम्पेयर टू रिटेंशन। थैंक यू।